Good morning to all of you standard 9 students. In your chemistry chapter 2 classes of matter में हम लोग जो है टाइप ऑफ मिक्सचर, आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस types depending on the physical state of the constituents. Some of these types are discussed here. तो बहुत सारा इसका टाइप है मिक्सचर का. सॉलिड मिक्सचर मीन्स दोनों जो दो सॉलिड का जो मिक्सचर होगा, दो या दो से अधिक सॉलिड का जो मिक्सचर होगा उसे सॉलिड मिक्सचर हो गया. मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, एंड अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, एंड मिक्सचर ऑफ शुगर जो कि सॉलिड है, एंड सैंड. ये सारा सॉलिड मिक्सचर का एग्जांपल हो गया. फिर सेकंड है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट हो गया सॉलिड और वाटर हो गया लिक्विड. इन एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल. ये हो गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. अब है थर्ड सॉलिड गैस मिक्सचर. एयर इंट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर. ये हो गया जो सॉइल है वो सॉलिड और गैस तो पता ही है तुम लोग को, एयर. लिक्विड गैस मिक्सचर, ऑल गैसेज आर पार्शियली मिसिएबल विथ लिक्विड्स. When a gas such as hydrogen, oxygen or nitrogen is brought into contact with water, some amount of the gas dissolves to form a mixture. तो ये सॉलिड गैस मिक्सचर हो गया. जब वाटर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन उसके कांटेक्ट में लाया जाता है तो कुछ अमाउंट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. तो ये सॉलिड और गैस का, ये लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो गया. और फिफ्थ है गैस मिक्सचर. ऑल गैसेज मिक्स together provided they do not react chemically. For example, hydrogen and oxygen gases mixes together in all proportion. Air is mixture of several gases. तो ये हो गया गैस मिक्सचर. जितने भी गैस है आपस में वो मिक्सअप होते हैं. प्रोवाइडेड दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली. फॉर एग्जाम्पल ये जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है. उसके बाद है लिक्विड. किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम उसे लेंगे तब, ये नहीं कि अब जो प्रोपोर्शन, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब H2O लेते हैं तो वो एक जो है ये तो मिक्सचर है. इसके पहले हम लोग पढ़े थे कंपाउंड और एलिमेंट, तो वो अलग हो गया. उसमें एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किसी भी प्रोपोर्शन में ले लेंगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे. ये गैस का मिक्सचर हो गया. अब सिक्स्थ है लिक्विड मिक्सचर. Example of liquid mixture are water, alcohol mixture and water oil mixture. तो ये यहाँ पे देखो वाटर और अल्कोहल लिक्विड हो गया, ये दोनों का मिक्सचर हो गया. वाटर और ऑयल का मिक्सचर, ये भी लिक्विड मिक्सचर हो गया. तो ये सारा जो है टाइप्स हो गया मिक्सचर का. टाइप कि सॉलिड के साथ मिलाएंगे तो सॉलिड मिक्सचर हो गया. सॉलिड को लिक्विड के साथ तो सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड. तो इस तरह से ये सारा टाइप हो गया. अब है डिफरेंस क्या है मिक्सचर और कंपाउंड में. डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला के ही बनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. तो मिक्सचर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन. और कंपाउंड क्या है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया इसका, कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में ये मिलाया जाता है. मिक्सचर जो है कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है. अब मिक्सचर में क्या है, सेकेंड जो है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंपल प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन कंपाउंड जो है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सच फिजिकल मेथड्स. सिंपल किसी फिजिकल मेथड के थ्रू हम कंपाउंड को जो है वो अलग अलग नहीं कर सकते हैं. थर्ड जो है इसका जो डिफरेंस है, इन अ मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट डिसअपियर. Hence the properties of a mixture are the average of the properties of its constituents. यानी मिक्सचर में अगर दो या दो से अधिक जो मैटर्स
को मिलाया जाए तो उसमें जो है वो सबका प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा मतलब वो शो होता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके प्रॉपर्टी गायब नहीं हो जाते हैं, तो एवरेज प्रॉपर्टी आ जाती है उनकी भी। बट कंपाउंड जो है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो एलिमेंट्स को मिला के, जैसे H2O मिला है, कहाँ वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद वो एक लिक्विड अलग ही चीज़ बन जाता है, वाटर। तो कंपाउंड जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट से। अब फोर्थ जो है डिफरेंस है, इट मे बी मिक्सचर जो है इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है मिक्सचर, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होमोजीनियस हो, जिसमें कि नज़र नहीं आए कि मिला हुआ एक समान यूनिफॉर्म हो जाए या दिखाई भी दे, हेट्रोजीनियस भी हो। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज होमोजीनियस ही होते हैं। अब है मिक्सचर में फिफ्थ पॉइंट है कि इन इट्स फॉर्मेशन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मिक्सचर में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, बट इन कंपाउंड ये इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब सिक्स्थ जो है, नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। कोई एनर्जी न कम ज़्यादा नहीं होता है इसके फॉर्मेशन में, जो मिक्सचर के फॉर्मेशन में। बट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंज। इसमें हमेशा जो है एनर्जी चेंज होता है। अब है सेकेंड मिक्सचर में it has no definite melting point, boiling point etc. But in compound, a compound has a definite melting point, boiling point etc. तो ये सारा जो है डिफरेंस हो गया, तुम लोग को ये लर्न करना चाहिए। अब है ये तो हम लोग अभी जान गए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब जो है ऑक्सीजन जो है, अब एलिमेंट के रूप में अब एक एक एलिमेंट को जानो। कुछ एलिमेंट जो खास है, जैसे ऑक्सीजन, ये हमारा जो है लाइफ सेविंग ये एक तरह से ये गैस है जो हमारे लिए, ये हमारी लाइफ के लिए नीड है, ज़रूरी है। तो नो अदर एलिमेंट हैज़ बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, बट व्हेन प्योर ऑक्सीजन इज मेड टू रिएक्ट टू प्योर हाइड्रोजन ओनली वाटर इज फॉर्म्ड, हेंस ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड टू बी एन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन को एलिमेंट कहेंगे क्योंकि ये जो है इसके में कोई ऑक्सीजन के अलावा कोई और कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये वाटर बनाता है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर बनाता है। तो ये ऑक्सीजन है। एयर इज़ अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। एयर जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं। दैट एयर इज़ अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड इज़ ब्रोन आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट। एक तो नंबर 1 हो गया, इन अ कंपाउंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ अ constituents are lost, but in a mixture the constituent retain their individual properties. The properties of the constituent of air also remain unchanged. तो एयर में जितने भी गैसेस के मिक्सचर है वो भी बदलते नहीं हैं, उन सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज़ होता है, इसलिए ये एक मिक्सचर है। मतलब एयर को हम मिक्सचर कैसे कह सकते हैं, यही है ये क्वेश्चन है कि एयर को हम लोग मिक्सचर कैसे कह सकते हैं, या एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, क्यों? तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ऑल्सो सपोर्ट कम्बशन, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सबका अपना अपना जो गुण है, जो मेरिट है, जो उसका प्रॉपर्टी है वो बना रहता है। सेकेंड जो है, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड बट डैट ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट। क्योंकि कंपाउंड में जो उसका कंपोजिशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो तुम जानते हो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन जो मिक्सचर है गैस का, ये एयर जो है वो एक मिक्सचर है बिकॉज उसका कंस्टिट्यूएंट फिक्स नहीं होता है, बढ़ भी जा सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन इन द सेम प्लेस दिस प्रोपोर्शन वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बदलता रहता है एयर का जो है कंस्टिट्यूएंट जो है। उसके बाद थर्ड है, ऑन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर नाइट्रोजन डिस्टिल्ड ऑफ फर्स्ट लिविंग बिहाइंड ऑक्सीजन इन द लिक्विड फॉर्म, दस द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तो इसे हम सेपरेट भी कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल मेथड से, ये इसलिए ये भी एक मिक्सचर है। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर नॉट ऑफ अ कंपाउंड। लिक्विड आर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर। तो ये सारा जो है इस कारण से एयर जो है एक मिक्सचर है, ना कि कंपाउंड। अब उसी तरह से सेम वे में वाटर जो है, वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। वाई? तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।